जमीन के सीने पर अब कोई सांस बाकी नहीं। ये वही दिन है जिसके बारे में लोग सुनते तो थे मगर यकीन कभी नहीं रखते थे। मैं जागा मगर ये कोई सपना नहीं था। मेरी आंखों के सामने वो दुनिया थी जिसका वादा किया गया था। आसमान आग बन चुका था, सूरज सिर पर आ गया था, इंसान जमीन से चिपक रहे थे। हर चेहरा कहानी था, हर आंख में पछतावा। तैयारी किसी की न थी। बचाओ, पानी कहां है? ये वही लोग थे जो दुनिया में मुतमईन थे, जिन्हें लगता था वक्त बहुत है मगर वक्त खत्म हो चुका था। इससे तो मौत बेहतर थी। मेरे बच्चे, अब क्या होगा? आज तुम लोगों की वजह से मेरी ये हालत हो गई है। लोग एक दूसरे पर इल्जाम लगाने लगे। मैं सोच की वादियों में खो गया था। फिर एक चीख ने मुझे हकीकत में फेंका। इस भयानक दिन से पहले मैं बरज़ख की दुनिया में था, राहत, अमन और इंतजार। उस दिन मेरा पसंदीदा दोस्त सालेह मुझसे मिलने आया। सालेह वो फरिश्ता जो दुनिया की जिंदगी में मेरे दाएं हाथ पर रहा। यार, ये बताओ, तुम्हारी ड्यूटी मेरे साथ क्यों लगाई गई है? बात यह है अब्दुल्ला कि मैं और मेरे साथी दुनिया में तुम्हारे साथ ड्यूटी किया करते थे। वो तुम्हारी बुराइयां और मैं निकियां लिखता था। तुम मुझे 2 मिनट फारिग नहीं रहने देते थे। कभी अल्लाह का जिक्र, कभी उसकी याद में आंसू, कभी नमाज, कभी अल्लाह की राह में खर्च। तुमने तो मुझे थका ही दिया था, लेकिन देख लो, तुम्हारी इस बुराई के बावजूद मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुमसे ज्यादा बुराई तो मैंने उल्टे हाथ वाले के साथ की थी। वो मेरे गुनाह लिखता, मैं फौरन तौबा कर लेता। फिर वो बेचारा अपने सारे लिखे लिखाए को बैठकर मिटाता और मुझे बुरा भला कहता कि तुमने मटवाना ही था तो लिखवाया क्यों? आखिरकार उसने तंग आकर अल्लाह से दुआ की कि इस शख्स से मेरी जान छुड़ाएं, इसलिए मौत के बाद से अब तुम मेरे साथ हो। फिक्र मत करो, हिसाब किताब के वक्त वो फिर आ जाएगा। कानून के तहत हम दोनों मिलकर तुम्हें अल्लाह के सामने पेश करेंगे। ये बात कहते कहते उसके चेहरे पर गहरी संजीदगी के आसार नमूदार हो गए। वो बोलते बोलते चुप हो गया और सर झुकाकर एक गहरी खामोशी में डूब गया। इसराफील को हुक्म मिल चुका है। अल्लाह का वादा पूरा होने का वक्त आ गया है। अहले जमीन की मोहलत खत्म हो गई है। तुम कुछ अरसा मजीद बरज़ख के इस पर्दे में खुदा की रहमतों के साए में रहोगे, मगर मैं अब रुखसत हो रहा हूँ। तुम्हारी आंख जब खुलेगी तो कयामत शुरू हो चुकी होगी। मैं उस रोज तुमसे दोबारा मिलूंगा जब जिंदगी शुरू होगी। जिंदगी के हंगामे जारी थे। बाजारों में वही चहल पहल और गहमा गहमी थी। न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस, दिल्ली, कराची, लाहौर, हर जगह रौनक मेले लगे हुए थे। क्रिकेट मैच और फुटबॉल वर्ल्ड कप के मुकाबले, उनको देखते और तालियां बजाते तमाशबीन, मीडिया की चमक दमक, सहाफत के मिर्च मसाले और बाजारे सियासत के मांद न पड़ने वाले मक्रो फरेब के हंगामे। करप्शन की नापाक कमाई से अपनी जेबें भरते सरकारी मुलाजिम और मिलावट व ज़ख़ीरा अंदोज़ी से अपनी तिजोरियां भरते हुए हरामखोर। आसमान की आंख ये मंजर देख रही थी कि खुदा की ज़मीन जुल्म व फसाद से भर देने वाला इंसान अब धरती का नाकाबिले बर्दाश्त बोझ बन गया है। सो इंसान को बार बार पुकारा गया। नबी आखिर ज़मान की पेश गोइयाँ पूरी होने लगीं। नंगे पांव बकरियां चराने वाले अरबों ने दुनिया की बुलंद तरीन इमारतें बना ली, मगर इंसानियत होश में ना आई। सुनामी आए, जलजले आए, मगर इंसानियत गफलत से ना निकली। सो जिसे आना था वो आ गई। इसराफील ने खुदा का हुक्म सुना और सूर हाथ में उठा लिया। देखते ही देखते क़यामत आ गई।